हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 1। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हमें 2012 का न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लोकी को अवेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है और टेस्ट्राइक को भी अवेंजर्स ने हासिल कर लिया है। लेकिन लोकी अवेंजर्स को धोखा देकर और टेस्ट्राइक को लेकर कहीं गायब हो जाता है और ये सीन जहां पर कट हो जाता है, इसके बाद हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां पर लोकी और टेस्ट्राइक गिरते हैं और वहां पर टीवीए के सोल्जर आ जाते हैं। टीवीए मतलब फ्रेंड टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और उनका एक हेड होता है जो लोकी को कहता है तुम्हें सीमा रेखा की उल्लंघना करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहता है कि तुम अपने हाथ ऊपर करो। तो लोकी कहता है क्या? लोकी को कुछ समझ नहीं आता फ्रेंड, तो वह वहां से जाने की कोशिश करता है। उनका एक जो हेड होता है वो उसको स्लो मोशन पंच मारता है, जिसका मतलब होता है कि समय धीरे बीतेगा पर दर्द उतना ही होता है, और उसके गल में एक पटा बांध दिया देता है जिससे उसको कंट्रोल कर लिया जाता है और इसके बाद उस अपने ऑफिस में ले जाता है। और इसके बाद हमें टीवीए का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक ऑफिसर और लोकी खड़े होते हैं, लेकिन लोकी वहां से भागने की कोशिश करता है तो टीवीए का ऑफिसर उसको एक रिमोट मदद से रिवर्स कर लेता है और लोकी जहां पर खड़ा होता है वहीं पर वापस आ जाता है। तो लोकी उस ऑफिसर को कहता है तुम बहुत गलत कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और इसके बाद वह ऑफिसर लोकी को लिफ्ट में भेज देता है और वहां पर एक रोबोट होता है जो लोकी के कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन लोकी उसको मना करता है। तो वह रोबोट एक लेजर निकालता है जिससे वह लोकी के सभी कपड़े डिस्ट्रॉय कर देता है, जहां पर लोकी बिल्कुल नूड होता है। और इसके बाद उसके नीचे से एक गेट होता है, वो ओपन होता है। इसके बाद लोकी नीचे गिरता है। नीचे जब गिरता है तो उसके कपड़े पहनाए जाते हैं और वह एक कुर्सी पर गिर जाता है। वहां पर एक ऑफिसर होता है जो उसको कहता है कि तुमने अभी तक जो कुछ भी बोला उस पर साइन करो। तो लोकी कहता है क्या? तो वह एक और पेज निकालता है और कहता है इस पर भी साइन करो। तो लोकी उस पर साइन करता है और इसके बाद नीचे से एक बार गेट और खुलता है और इसके बाद वहां पर एक मशीन और एक ऑफिसर होता है। तो ऑफिसर कहता है आर यू ह्यूमन? तो लोकी कहता है हाँ, और ऑफिसर लोकी को कहता है कि तुम्हें इस मशीन के बीच में से निकलना है। तो वह उस मशीन के बीच में से निकलता है और इसके बाद हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर लोकी के अलावा एक और अपराधी होता है और उस रूम में काफी रस्सियां बंधी होती हैं बीच में से निकलने के लिए। और जो पहला अपराधी होता है उसको एक सोल्जर कहता है टिकट लीजिए प्लीज। तो अपराधी कहता है मुझे नहीं चाहिए टिकट और वह आगे चला जाता है। इसके बाद लोकी की बारी, तो लोकी को वह सोल्जर कहता है टिकट लीजिए प्लीज। तो लोकी टिकट ले लेता है और आगे जाता है। तो लोकी कहता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं जहाँ नहीं होना चाहिए। तो वहां पर एक वीडियो चलती है और वहां पर हमें पता चलता है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी क्या है और ये क्या काम करती है। और वहां पर हमें वीडियो में दिखाते हैं कि 3 समय रक्षक हैं जो समय की रक्षा करते हैं और जो भी समय की उल्लंघना करता है जैसे लोकी, और उसको जहां पर सजा दी जाती है। और उसके बाद वह दोनों आगे चले जाते हैं। वहां पर एक सोल्जर होता है जो कहता है टिकट दिखाइए प्लीज। तो पहले अपराधी के पास टिकट नहीं होती, तो वह अपराधी कहता है मुझे उसने टिकट नहीं दी और सोल्जर उसको एक गन से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद लोकी उसको अपनी टिकट दिखा देता है और वहां से वह आगे जाते हैं। और इसके बाद 1549 फ्रांस का सीन दिखाया जाता है जहां पर एजेंट मोवियस एक केस पर काम कर रहे होते हैं। एजेंट मोवियस भी टीवीए की तरफ से हैं और वहां पर टीवीए का एक सोल्जर आता है जो एजेंट मोवियस को लोकी की फाइल दिखाता है। तो एजेंट मोवियस उस केस को छोड़कर अदालत में चला जाता है जहां पर लोकी की पेशी चल रही होती है। और इसके बाद हमें अदालत का सीन दिखाते हैं जहां पर लोकी की पेशी चल रही होती है और लोकी को जज कहता है कि तुमने समय रेखा की उल्लंघना की है, क्या तुम्हें ये गुनाह कबूल है? तो लोकी कहता है नहीं, मैंने समय रेखा की उल्लंघना नहीं की। अगर आपको पकड़ना है तो अवेंजर्स को पकड़िए, उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है और उन्होंने समय रेखा की उल्लंघना की है, ये केस उन पर होना चाहिए। तो जज कहता है कि ये केस अवेंजर पर नहीं तुम पर है, और अवेंजर्स ने तो विधि के विधान के अनुसार ही टाइम ट्रेवल किया है और तुमने विधि के विधान की उल्लंघना की है।
उसके बाद जज उसको कहता है तुम्हें समय रेखा की उल्लंघना करने के जुर्म में रीसेट होने की सजा दी जाती है। और वहाँ से सोल्जर लूकी को ले जा रहे होते हैं, लेकिन एजेंट मोबियस जज को कहता है कि मुझे एक केस पर लूकी की मदद चाहिए। तो जज उसको कहता है, तो जज कहती है कि अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इसके बाद एजेंट मोबियस लूकी को छुड़ा कर अपने साथ ले जाता है अपने ऑफिस में, और उनमें दोनों में बातचीत होती है। तो एजेंट मोबियस उससे बार बार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, लोगों को सजा देना, मारना। तो लूकी जवाब नहीं देता। इसके बाद एजेंट मोबियस को लूकी को उसका फ्यूचर दिखाता है कि अगर तुम टेस्ट स्ट्राइक नहीं उठाते तो अभी एसगार्ड की किसी जेल में होते और तुम्हारे एक गलती के कारण तुम्हारी मॉम की डेथ होनी थी टीवीए के अकॉर्डिंग, बट तुमने टेस्ट स्ट्राइक उठा लिया जिससे समय रेखा का उल्लंघन हो गया। और लूकी गुस्से में एजेंट की तरफ बढ़ता है तो एजेंट रिमोट से उसे रिवर्स कर देता है। और इसके बाद एक सोल्जर आता है जो एजेंट मोबियस को कहता है कि आपसे कुछ बात करनी है। तो वह दोनों सोल्जर ऑफिसर बाहर चले जाते हैं और सोल्जर ऑफिसर को कहता है कि हमारी एक यूनिट तबाह हो गई है। तो एजेंट अपने ऑफिस में आता है और लूकी को कहता है कि बाकी बातचीत बाद में होगी, पर लूकी वहां पर नहीं होता। एजेंट मोबियस अपना रिमोट ले जाना भूल जाता है जिससे लूकी कंट्रोल होता है। और उसके बाद हमें लूकी का सीन दिखाते हैं। लूकी एक ऑफिसर को मौत की धमकी देता है और कहता है टेस्ट स्ट्राइक को मेरे हवाले कर दो। तो वह ऑफिसर उसको टेस्ट स्ट्राइक देता है। तो जब वह लूकी देखता है कि वहां पर अनंत मणि पड़ी हैं, तो वहां पर लूकी एक अनंत मणि उठा लेता है और टेस्ट स्ट्राइक उठा लेता है। और वहां पर वह टेस्ट स्ट्राइक की पावर यूज करने की कोशिश करता है। तो वहां पर लूकी को पता चलता है कि टीवीए में कोई भी पावर काम नहीं करती, टीवीए ही यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है। और वहां पर सोल्जर आ जाते हैं जो लूकी को रीसेट करने वाले थे, लेकिन तभी लूकी अपने रिमोट कंट्रोल से रिवर्स कर लेता है और वापस एजेंट मोबियस के दफ्तर में आ जाता है। और एजेंट के ऑफिस में लूकी अपना फ्यूचर एक बार दोबारा देखता है और इसके बाद लूकी को उसकी डेथ का सीन दिखता है जहां पर थैनोस लूकी को मार देता है और वहां पर लिखा आता है एंड द फाइल। और इसके बाद ऑफिस में एक सोल्जर आ जाता है जो लूकी को पकड़ने लगता है। तभी लूकी सोल्जर पर अटैक करता है और अपने गल का पटा उतार कर उसके गल में पहना देता है और रिमोट कंट्रोल से उसे रिवर्स कर देता है। एजेंट मोबियस अपने ऑफिस में आता है तो वहां पर लूकी बैठा होता है। तो लूकी एजेंट मोबियस के सवाल का जवाब देता है कि मैं किसी को मारना तड़पाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे ऐसा करना पड़ता है। और इसके बाद लूकी कहता है कि टीवीए को हराना मुश्किल है। मोबियस कहता है हाँ, मेरा मानना भी यही है। तो मोबियस कहता है कि मुझे एक केस पर तुम्हारी मदद चाहिए कि एक भगौड़ा वेरिएंट टीवीए से भाग चुका है और वह हमारे मिंटमैन को मार रहा है, जो टीवीए सोल्जर हैं उनको मार रहा है। और लूकी कहता है मैं ही क्यों? तो मोबियस कहता है कि वो भगौड़ा वेरिएंट तुम ही हो। और इसके बाद ये सीन कट जाता है और हमें दिखाते हैं 1858 का सीन जहां पर एक बंदा मिंटमैन को मार रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।